तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं आज का जो वीडियो होने वाला है ये पूरा का पूरा अपना जो एनसीईआरटी और राजस्थान आरबीएससी की जो बुक आती है उसमें जो अपने हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी यानी कि पूरी राजस्थान जीके की जो किताबें चलती है अपने उसी के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराने वाला हूँ। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि अपने जो राजस्थान की जितनी भी एग्जाम होती है जिसमें राजस्थान जीके आती है उनके लगभग 30 में से 28 क्वेश्चन मिलते हैं। पिछली थर्ड ग्रेड की जो एग्जाम थी, इसके अलावा वनरक्षक एग्जाम थी, उन सभी में 95% क्वेश्चन इन किताबों में से मिले थे। ठीक है, यानी कि जीके अगर राजस्थान जीके के 100 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से 95 प्लस क्वेश्चन इन्हीं एनसीईआरटी और आरबीएससी की बुक्स में मिलते हैं। तो आज मैं बिना टाइम खराब किए आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराने वाला हूं जो अपने एनसीईआरटी और आरबीएससी की किताबों के पीछे जो क्वेश्चन लिखे हुए होते हैं और उनके बीच बीच में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी की पीडीएफ ये बनकर तैयार हो चुकी है अपने पास। ठीक है, तो इस वीडियो के अंतर्गत में पूरा का पूरा सबसे पहले अपन 8वीं क्लास की जो बुक है वहाँ से स्टार्ट करते हैं, उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ते हैं, उसके बाद में फिर 9वीं 10वीं सबका पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो बिना किसी टाइम खराबी के मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको अभी कराना चाहता हूँ क्योंकि अपना जो सीईटी का ग्रेजुएशन का पेपर है उससे पहले मैं सारा का सारा कंप्लीट कराना चाहता हूं। तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो भूल जाओगे। आपको यहां पर पूरी की पूरी एनसीईआरटी और आरबीएससी के जो पीछे के वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और बीच के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उन सब का समावेश मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अब बिना किसी टाइम खराबी के अपन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड थोड़ा, चलो जी। पहला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों इसमें हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी महाराजा जगत सिंह सेकंड ने। ठीक है, हुडा सम्मेलन कब हुआ था? 17 जुलाई 1734 को हुआ था। कब हुआ था? 17 जुलाई 1734 को हुआ था। ठीक है, एक बात ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, मराठा शक्ति को सर्वप्रथम संगठित करने का किसने काम किया था? देखो मराठा शक्ति को, तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन में मराठा नहीं है तो सीधा सीधा शिवाजी हो जाएगा। ठीक है, तो मराठा शक्ति को सर्वप्रथम संगठित करने का काम किसने किया था? शिवाजी ने किया था। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, थोड़ा अपन फटाफट करेंगे ताकि आपका जो सीईटी ग्रेजुएशन का पेपर है उससे पहले अपने सारे के सारे क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, और वैसे भी आपने पढ़ रखा होगा तो आपका रिवीजन फटाफट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को किस राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी? देखो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, लेकिन आपको बता दो 1803 में पूछ रहा है। 1803 में जो साइक संधियां हुई थी उसमें सबसे पहले किसने की थी? बी ने की थी। बी से भरतपुर, ए से अलवर। ठीक है, तो सबसे पहले किसने संधि की थी? भरतपुर ने की थी। लेकिन अगर आपको 1803 की जगह 1817 पूछता तो आपको आंसर देना था करौली। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अहदनामा क्या है? अहदनामा क्या है? तो ये एक समझौता पत्र था। ठीक है, समझौता पत्र था। ये अपने जो वहाँ से प्रशासनिक मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था थी ना, वहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भूमि पर लगने वाला कर निम्न में से कौन सा है? तो निम्न में से कौन सा भूमि पर लगने वाला कर है? तो कौन सा है? खिराज है। ठीक है, कौन सा है? खिराज है। भूमि पर लगने वाला भू राजस्व टैक्स कौन सा है? खिराज है। ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि कहीं भी पूछा हुआ नहीं है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी को नहीं आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर निम्न में से कौन सा है? यानी कि सिक्योरिटी के रूप में जो टैक्स लेते थे मराठा वो कौन सा था? वो था चौथ टैक्स। कौन सा था? चौथ टैक्स सिक्योरिटी के रूप में लिया जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 ईस्वी में मराठों ने कहां प्रवेश किया? यानी कि राजस्थान में जो मराठा थे वो राजस्थान में कहां से प्रवेश करते हैं? तो राजस्थान में मेवाड़ से प्रवेश करते हैं। ठीक है, यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, हुडा सम्मेलन का आयोजन भीलवाड़ा में कब हुआ था? देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? महाराजा जगत सिंह ने की थी। ठीक है, मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह ने की थी। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? भीलवाड़ा में आयोजन हुआ था। और ये हुडा सम्मेलन हुई कब थी? ये हुई थी 17 जुलाई 1734। कैसे याद रहेगा? 17 और 17 जोड़ के 34 हो जाएगा। ठीक है, 17 दूनी 34। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। ये हुडा सम्मेलन का थोड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, कैसे भी घुमा के पूछ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हुडा सम्मेलन में निम्न में से किन शासकों ने भाग लिया? देख लो, पूछ लिया ना फिर से। तो कोटा से तो शामिल हुए थे दुर्जनशाल, जोधपुर से शामिल हुए थे अभय सिंह, आमेर से शामिल हुए थे सवाई जयसिंह, और एक अध्यक्ष कौन थे अपने? महाराणा जगत सिंह मेवाड़ से। ठीक है, तो उपयोग सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, उदयपुर के महाराजा अमर सिंह सेकंड की पुत्री चंद्र कंवरी बाई का विवाह निम्न में से किसके साथ हुआ था? तो इनका विवाह हुआ था सवाई जयसिंह के साथ में, अमर के सवाई जयसिंह। देखो आपको बता देता हूँ, मेवाड़ में एक तो चंद्र कंवरी विवाद हुआ था और एक कौन सा हुआ था? चंद्र कंवरी विवाद के अलावा कृष्णा कुमारी विवाद। जो चंद्र कंवरी थी वो तो किसकी बेटी थी? अमर सिंह सेकंड की बेटी थी। ठीक है, और जो अपना दूसरा क्वेश्चन था वो कृष्णा कुमारी विवाद, वो कृष्णा कुमारी किसकी बेटी थी? भीम सिंह जी की बेटी थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन,
बांसवाड़ा के शासकों ने खिराज कर देना कब शुरू किया था? तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर ये वीडियो जैसे खत्म होगा इसके बाद में मैं अगले वीडियो के अंतर्गत 9th और 10th की किताबें भी शामिल कर लूँगा। इस वीडियो के अंतर्गत भी 9th और 10th के कुछ चैप्टर्स आएंगे। इसके बाद में 9th और 10th की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और 8वीं 9वीं 10वीं तीनों की एनसीईआरटी और आरबीएससी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो भूल जाओगे तो फिर आपका ही नुकसान होगा। ठीक है, और इनको एक बार एग्जाम से पहले देख के जरूर जाना, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बनेगा, इनसे बाहर कुछ नहीं जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं अब अगला क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 11 है, बांसवाड़ा के शासकों ने खिराज कर देना कब शुरू किया था? अभी पढ़ा था खिराज क्या है, एक भू राजस्व टैक्स है, और ये बांसवाड़ा रियासत ने कब चालू किया था? 1728 में चालू किया था। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजपूत शासकों ने अंग्रेजों के साथ संधियां करना कब शुरू किया था? देखो अपन ने अभी 1803 में एक संधियों की बात की थी, वो तो कब की थी? भरतपुर और अलवर ने की थी केवल, लेकिन जो करौली से सहायक संधियां स्टार्ट हुई थी वो 1817 और 1818 में हुई थी। ठीक है, और आपको बता दो 1817 और 1818 में लगभग सभी रियासतों ने संधि कर ली थी, केवल एक रियासत को छोड़ करके, वो भी आगे पता चल जाएगा आपको। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 है, मारवाड़ के विरोध के कारण सिरोही ने संधि पर हस्ताक्षर कब किया था? ये देखो सबसे लास्ट में सिरोही ने किया था, बाकी सभी रियासतों ने 1818 से पहले सारी की सारी सहायक संधियां कर ली थी, लेकिन सिरोही ने सबसे लास्ट में 1823 में सहायक संधि की थी। अब आप मेरे को ये बताओ कि जो सिरोही रियासत थी इसका शासक कौन था? सहायक संधि करते टाइम पे सिरोही रियासत का शासक कौन था? ठीक है, ये कमेंट करके मुझे बता दो। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 है, किस राज्य को छोड़कर 1818 तक संपूर्ण राज्यों ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर ली थी? तो सिरोही को, अभी बताया था ना सिरोही को, तो सिरोही का राजा कौन है कमेंट में कर दिया होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, सिरोही का उस टाइम पे शासक था शिव सिंह। कौन था? शिव सिंह। सहायक संधियों के टाइम पे कौन था? शिव सिंह था। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, नहीं तो पछताओगे बाद में, क्योंकि एग्जाम जाने से पहले ये क्वेश्चन जरूर देख के जाना। ठीक है, इसकी पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करवा दूंगा, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं इन सभी की एनसीईआरटी की बुक्स है, उनके सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उन सबका समावेश मेरे पास है, उनकी सबकी पीडीएफ मेरे पास है। आपको एक एक पीडीएफ को सॉल्व कराऊंगा और आपको पीडीएफ भी उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, सवाई जयसिंह की मृत्यु कब हुई थी? सवाई जयसिंह की मृत्यु कब हुई थी? अब देखो इसको याद रखने का आराम से एक सीधा तरीका है। सवाई जयसिंह ने अभी थोड़ी देर पहले थे अपन ने 1734 में हुडा सम्मेलन में शामिल हुए थे। ठीक है, तो 34 में तो हुडा सम्मेलन में शामिल हुए थे, और इसी का उल्टा कर लो, यानी कि 34 का उल्टा क्या हो जाएगा? 43। तो इसका मतलब क्या हो गया? 1743 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, याद करने की ट्रिक है, तो देखो कैसे करके अपने को याद करना, अपने को क्वेश्चन सही करना है, कोई महारत हासिल नहीं करनी। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए किसको भेजा था? देखो ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसे अंग्रेजों ने सर टॉमस रो और मेगस्थनीज को भारत भेजा था, उसी प्रकार पेशवा बाजीराव ने किसको राजस्थान में भेजा था? तो राधाबाई को भेजा था। किसको भेजा था? राधाबाई को। ये एकदम नया क्वेश्चन है, पूछेगा तो आधी जनता बाहर। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, चलो अब ये अगला चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, आने वाली सारी की सारी एग्जाम, चाहे सीईटी ग्रेजुएशन हो, चाहे सीईटी 10+2 हो, इसके बाद में अपना स्टेनोग्राफर का पेपर होगा, इसके बाद में पशु परिचर का पेपर होगा, इसके बाद में आरएस का होगा 2 फरवरी को, इसके बाद में फिर पटवार का एग्जाम आ जाएगा। इन सभी एग्जाम के अंतर्गत राजस्थान की जो जीके है वो बहुत ज़्यादा मैटर रखती है, बहुत ज़्यादा। यानी ऐसे मान लो कि 50% से ज़्यादा सिलेबस राजस्थान जीके का होता है। और राजस्थान जीके के चाहे कोई सी भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सारी की सारी अपने एनसीईआरटी की बुक और आरबीएससी में चैप्टर है, और उन्हीं के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वही एग्जाम के अंतर्गत आते हैं। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं सारी की सारी क्लासों के 6 से लेकर के 12 तक की सभी क्लासों की जो एनसीईआरटी की बुक्स है उनके सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का इसी चैनल पर समावेश करके आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, अब अगला अपन पढ़ लेते हैं 1857 की क्रांति से रिलेटेड। अब देखना, आपने अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए होंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि इस किताब से कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखते देखते पता चल जाएगा। चलो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? तो नसीराबाद से हुआ था। ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 की क्रांतिकारियों का नेतृत्व कहाँ किया? तो ठाकुर कुशाल सिंह ने आह्वा की क्रांति तो आपने सुना होगा। ठाकुर कुशाल सिंह से संबंधित 3 युद्ध किए थे उन्होंने, BCA, बिथोड़ो का युद्ध और चेलावास का युद्ध और आह्वा का युद्ध। BCA किया था किसने? ठाकुर कुशाल सिंह ने किया था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1857 की क्रांति का प्रारंभ, 1857 की क्रांति का प्रारंभ भारत में सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? तो सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? मेरठ से हुआ था। 10 मई 1857 को मेरठ से सबसे पहले क्या स्टार्ट हुई थी? 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितने सैनिक छावनियाँ थी? तो राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी। कौन कौन सी थी?
ए नानी ब्याह देखे, ए नानी ब्याह देखे, ये ट्रिक है। ए रेनपुरा, ए नानी, ना से नासिरबाद, नी से नासिरबाद और नसीराबाद और ये नीमच हो जाएगा। ए नानी ब्याह से ब्यावर हो जाएगा और देखे से देवली और कौन सा हो जाएगा, खेरवाड़ा हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, नसीराबाद 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? देखो 19 मई को अपने पास एजीजी के पास इंफॉर्मेशन आ गई थी कि 1857 का विद्रोह स्टार्ट हो चुका है और 28 मई को नसीराबाद में 28 मई 1857 को नसीराबाद में क्रांति हो गई थी। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है। अब देखो ये अपने जितने भी विद्रोह हुए थे ना उन सबकी डेट पूछी हुई है एग्जाम में, और ये अच्छी बात यह है कि सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे गए। देख लो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे उपलब्ध है। देखो पहला क्वेश्चन, देखो एक सेकेंड, एक एक करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नसीराबाद में 1857 का विद्रोह कब हुआ? 28 मई को हुआ। नीमच में 1857 का विद्रोह कब हुआ? 3 जून को हुआ। इसके बाद में एरेनपुरा में कब हुआ? 21 अगस्त को हुआ। इसके बाद में चलते जाओ, एरेनपुरा के बाद में कोटा में कब विद्रोह हुआ? 15 अक्टूबर को हुआ। ये तो बहुत बार पूछा हुआ है, कोटा वाला और नसीराबाद वाला। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न पढ़ते हैं अपन, कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कोटा में मेहराब अली खां और लाला जयदयाल, इन दोनों ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये इतनी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, रीड थर्ड ग्रेड सभी एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कोटा में किस कैप्टन का सिर काट करके पूरे शहर में घुमाया गया था? देखो 1857 की क्रांति में 2 लोगों का सिर काटा गया था, एक तो कैप्टन बर्टन का काटा गया था और एक मैकमोसन का, जोधपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट थे मैकमोसन, उनका काटा गया था। जो मैकमोसन का काटा गया था वो तो कहाँ पर, आहुआ के किलों पर लटकाया गया था, और जो कैप्टन बर्टन है इनका कहाँ पर, पूरे के पूरे जो कोटा शहर है उसमें लेकर के घुमा गया था। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 2 लोगों का सिर काट करके काटा गया था 1857 की क्रांति में। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, क्रांतिकारियों ने कोटा के किस महाराव को कोटा दुर्ग में कैद कर दिया था? जब कोटा विद्रोह हुआ था उस टाइम पे वहाँ के शासक थे महाराव राम सिंह द्वितीय, राम सिंह सेकंड। देखो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए राम सिंह दोनों दे रखा है, तो आपको याद रखना है दूसरे वाले राम सिंह। कौन से थे? दूसरे वाले राम सिंह थे। इनको सबको कैद दुर्ग में बंद कर दिया था, किसने? मेहराब खां और जयदयाल ने। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 1857 के समय एजीजी कौन थे? भारत के ये जो एजीजी कौन थे उस टाइम पे? राजस्थान के एजीजी कौन थे? तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों तथा जोधपुर के मध्य पॉलिटिकल एजेंट मोशन कौन सा युद्ध हुआ था? देखो यहाँ पे डेट इंपॉर्टेंट है, इसी से पहचानोगे आप। ठीक है, अपने को पता है कि 1857 क्रांतिकारियों तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? देखो तीनों युद्ध याद करा देता हूँ, BCA, ये 3 युद्ध थे जो ठाकुर कुशाल सिंह ने किए थे। ठीक है, ये तो किया था 8 सितंबर को, ये हुआ था 18 सितंबर को, और ये हुआ था 20 जनवरी को। कब हुआ था? 20 जनवरी को। ये तो दोनों हुए थे 1857 में और ये हुआ था 1858 में। ठीक है, इतना तो याद हो गया। तो इसका मतलब 18 सितंबर को कौन सा हुआ था? चेलावास का युद्ध, दूसरा वाला युद्ध। पहला तो 8 सितंबर को, दूसरा 18 सितंबर को। ठीक है, अगला पढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 14, 1857 के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट किसे नियुक्त किया गया था? तो पॉलिटिकल एजेंट कौन सा है? मेजर सावर्स। पिछले सीटी के पेपर में भी पॉलिटिकल एजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, तो सारे याद करके जाना। ठीक है, मैकमोसन कहाँ का था? जोधपुर का। कर्नल ईडन कहाँ का था? जयपुर का था। मेजर सावर्स कहाँ का था? मेवाड़ का था। और पैट्रिक लॉरेंस कौन थे? एजीजी थे। ठीक है, इसके बाद में अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, 1857 के समय मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट किसे नियुक्त किया गया था? ये तो वही क्वेश्चन हो गया, वापस रिपीट हो गया क्या? अच्छा, मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मैकमोसन था। कौन था? मैकमोसन था। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 16, 1857 के समय जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ये था ईडन। पिछले एग्जाम में शायद ईडन का या फिर ये जोधपुर का या जयपुर का या मारवाड़ का पूछा गया था। ठीक है, तो ये जितने भी पॉलिटिकल एजेंट थे और शासक थे अपने को सभी के सभी याद होने चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो के अंतर्गत अपन इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, फिर बच्चे पूरा वीडियो देखते नहीं है और फिर 5 मिनट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो अगले वीडियो के अंतर्गत मैं और आगे के चैप्टर कराऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको CET का जो ग्रेजुएशन का पेपर है उससे पहले आपको सारे के सारे क्वेश्चनों का सोल्यूशन मिल जाए। सारे के सारे अपने जो NCERT और RBSC की बुक्स है उनके सारे के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो जाए। आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूं, अभी तो CET ग्रेजुएशन का पेपर है, इसके बाद में तो 10+2 का होएगा, उससे पहले स्टेनोग्राफर का हो जाएगा 5 तारीख को, उसके बाद में फिर पशु परिचर का आ जाएगा, उसके बाद में फिर पटवार का आ जाएगा, उसके साथ में RS का आ जाएगा, और इन सभी में राजस्थान की जो GK है वो 50% सिलेबस को रखती है। ठीक है, और 50% सिलेबस को रखती है, और अगर एग्जाम में 100 क्वेश्चन राजस्थान GK के आते हैं तो उसमें से 95 प्लस क्वेश्चन अपनी NCERT और RBSC
आरबीएससी की जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, चाहे पीछे के प्रश्न हो चाहे चैप्टर के बीच बीच के प्रश्न हो, वहाँ से बाहर कुछ नहीं जाता है। और मैं जो ये वीडियो के अंदर सॉल्यूशन करा रहा हूँ वो सारे के सारे एनसीईआरटी और आरबीएससी के बुक्स के वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ठीक है। तो इस जो चैनल है, ये हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके रख लो। ये जो अपनी सीईटी ग्रेजुएशन वाला पेपर है उससे पहले मैं सारे के सारे चैप्टर के सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। और जो बाकी नहीं हो पाएगा वो मैं सीईटी 10+2 से पहले करा दूंगा कंप्लीट। ज़्यादा कोशिश रहेगी तो ग्रेजुएशन वाले के पेपर से पहले ही करा दूँ, ठीक है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब एंड टू एंड कर लेना है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता देना, इसको शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और पीडीएफ भी आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो इस वीडियो के अंतर्गत अपन इतना ही रखते हैं। अब तुरंत आप, अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप पिछले वीडियो जाकर देख लो अपने चैनल में जाकर के, या फिर अगले वीडियो में यहीं से स्टार्ट करूँगा, अगले चैप्टर से अगले वीडियो के अंतर्गत स्टार्ट कर दूंगा। तो आप चैनल पर जाकर दूसरा वीडियो देख लो, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। बस इतना ही, थैंक यू।